हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु सबको संभाल के सुरक्षित रखा है। हैप्पी फीस्ट टू ऑल। आज मादा कलीसिया संत माइकल महादूत, संत गब्रिएल, संत रफाइल, ईश्वर के महादूत गण के पर्व मना रहे। मिलकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ईश्वर के महादूतों के द्वारा हमारे जिंदगी में मिलने वाला आशीष और बरकत के लिए धन्यवाद करेंगे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। एक और बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु हमें एकत्रित किया है। बहुत प्यार से आप सबको स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको स्वागत करता हूं। मिलके हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। कारण क्या है? आज हम मनन करेंगे किस तरह ईश्वर के महादूत गण, संत माइकल महादूत, गब्रिएल, रफाइल हमारे लिए सहायता कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में आगे आगे चलते हुए हमें सहायता कर रहे, हमारे शरीर से हर एक बीमारियों को दूर करते हुए, हालेलुया, हमारे परिवार में ब्लेसिंग देते हुए हमारी सहायता कर रहे। प्रार्थना की शुरुआत में संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इसलिए ईसायास नबी का यह कथन पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को चंगा किया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ब्लेसिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह इस शाम को एक और बार हमें एकत्रित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। आप विश्वास करना, इस शाम को प्रभु यीशु मसीह संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8, 16 और 17 मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। ये पर्सनल विश्वास में डिपेंड है। व्यक्तिगत तौर पर आप विश्वास करना है। प्रभु का वचन, उसने हमारी सभी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। आपके हर एक कमजोरियों को दूर करने के लिए, सभी रोगों को दूर करने के लिए, चंगा करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को हमारे दिल में, जिंदगी में स्वीकार करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। अपने हाथ में पासपोर्ट्स रखकर, डॉक्यूमेंट्स रखकर, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। रहम कर, दया कर प्रभु। एक मन होकर, एक परिवार जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से हमें एकत्रित किया है प्रभु, हमारे परिवारों में पुनरुद्धार के लिए। प्यारे प्रभु, काफी इश्यूज है हमारे परिवार में। बाहर जाने में दिक्कत है, शांति नहीं है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स है, बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु। आंखों के सामने काफी लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, बैंक लोन वापस करना। प्रभु आज रहम कर, दया कर। प्रार्थना के लिए बैठते समय प्रभु निराशा की बातें आ रहे। हालेलुया। हमें प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे। कभी कभी प्रभु हम बहुत निराश में है। प्रभु हमारी सहायता कर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक परिवारों के पुनरुद्धार होने दो। बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको छू ले प्रभु। हालेलुया। आज खास तौर पर कोई टेस्ट के बाद ये पता चला बड़ी बड़ी बीमारी है। प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु। आपका वचन, ईश्वर ने शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु इस वक्त पूरा हो जावे। पाप के हर एक बंधनों को तोड़ दे प्रभु। शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला प्रभु। हमारे परिवारों का पुनरुद्धार होने दो प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के महादूत गण, संत मिखाइल, संत गब्रिएल, संत रफाइल, उनकी
पर्व के मौके पर हम मनन करेंगे। हमारे लिए आज प्रभु का वचन है निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 23 पद संख्या 20। प्रभु का वचन आपके पास बाइबल होना, नोट करना है। इसी तरह हमें आशीष मिलना है, बरकत मिलना है हमारी जिंदगी में। इसके लिए वचन को पढ़ना, वचन को बार बार दोहराना। आज खास तौर पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिन बच्चे को बाहर जाने में रुकावटें हैं, हालेलुया, जिंदगी में आगे चलने में काफी रुकावटें हैं, खास तौर पर प्रार्थना करना। प्रभु का वचन इस शाम को हमें यह बता रहे हैं, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। हालेलुया। हमारी सहायता करने के लिए प्रभु स्वर्ग दूत को भेज रहे हैं। सहायता करो, सहायता करो। मेरा बेटा बहुत मुश्किल में है, मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है, इस परिवार बहुत मुश्किल में है। हाँ, प्रभु किस तरह भेज रहे? मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। हालेलुया। फिर क्यों डरना है? मुझे पता है सुबह से लेके देखो कितने फोन कॉल आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हम ये देख रहे हैं काफी रुकावटें हैं हमारी जिंदगी में। आज प्रभु का इस वचन को रिसीव कर। देखो, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं और आगे वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा। सब मिलके बोलिए, रास्ता में मेरी रक्षा करेगा। डरना नहीं। हालेलुया। इनकी बात सुनना है। ईश्वर के महादूत हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, आपके आगे आगे आने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हमारे नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना कर, परिवार के लिए प्रार्थना कर। कुछ परिवार में देखो घर बनाने के लिए फाउंडेशन बना के रखा है, अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है। इस वचन को रिसीव कर। प्रभु ये बता रहे, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा। रास्ता में रक्षा करेगा। और सुनो, और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। आशीष देगा जी, बरकत देगा। दुख निराशा से बाहर आ जा। हमारे लिए, हमें सहायता करने के लिए एक स्वर्ग दूत है। आज इस वचन हमारी जिंदगी में लिटरली पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। माता मरियम को अच्छी तरह से जानती है किस तरह गब्रिएल स्वर्गदूत ईश्वर से पाप मुक्ति इस पृथ्वी पर लाने के लिए, मनुष्य जाति के लिए मुक्ति देने के लिए एक कारण बन गया है। हालेलुया। माता मरियम के जिंदगी में अनुभव किया है। जब गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम की जिंदगी में आया, ईश्वर से संदेश लेके आया। हालेलुया। इस वचन सुनते समय आप भी यह विश्वास करना, मेरे परिवार में भी ईश्वर का स्वर्गदूत खुशखबरी लेके आएगा। मुझे भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, आध्यात्मिक तौर पर एक नवनीकरण के लिए मदद कर रहे हैं। गब्रिएल स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर देखो पाप मुक्ति का संदेश लेके आया। सब मनुष्य जाति के लिए ईश्वर बचाता है। ईश्वर इम्मानुएल आपके साथ है, ऐसे प्रभु का वचन लेके आया। विश्वास करेंगे गब्रिएल महादूत आज इस शाम को मेरे परिवार में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरी बीमारी के हालात में एक खुशखबरी लेके मेरी जिंदगी में आ रहे, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। इस वचन हम रिसीव करते समय माता मरियम की खास प्रार्थना हमें मिल रहा है। बल्कि प्रार्थना करेंगे, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। जब गब्रिएल स्वर्गदूत हमारी जिंदगी में खुशखबरी, आनंद, ब्लेसिंग लेके आते समय आज मनन करेंगे संत मिखाइल, संत माइकल महादूत हमारे जिंदगी में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज सुबह फादर थॉमस के साथ प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम मनन किया। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ उसका 12 अध्याय पद संख्या 7 में लिख रखा है, तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, मिखाइल और उसके दूतों को पंखधार सर्प से लड़ना पड़ा। देखो, मिखाइल स्वर्गदूत का मेन ड्यूटी है, काम है
शैतान के विरुद्ध लड़ना। हमारी जिंदगी में इस तरह के हालात है तो, पाप के बंधन है तो, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंतजार नहीं करना, अभी अभी संत माइकल महादूत की सहायता मांगते हुए प्रार्थना करना, क्योंकि इनका मेन ड्यूटी है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिख रखा है, पंखधार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखधार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया। ध्यान से सुनो, किंतु वे नहीं टिक सके, किंतु वे नहीं टिक सके। संत माइकल महादूत हर समय जीता रहता है, विक्ट्री है जी। हालेलुया। फिर क्यों डर के बैठना? सालों से बैड हैबिट्स, सालों से बुरे आदत हैं। हालेलुया। आज से प्रार्थना करना शुरू करो। संत माइकल महादूत को आपके जिंदगी में इनवाइट करो। संत माइकल महादूत की प्रार्थना बाय हार्ट करो। हाँ, प्रभु के वचन को संभाल करते हुए प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। प्रभु के वचन में, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। हालेलुया। हाँ, ये महासर्प को फेंक दिया वचन में। तब वह विशाल काय पंखधार सर्प, वह पुराना सांप जो इबलीस या शैतान कहला था और सारे संसार को पटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे परिवारों को समर्पित करेंगे। काफी परिवार ऐसे पाप के बंधनों में है, शैतान ऐसे पकड़ के रखा है। डरो मत, प्रभु का वचन हमें बता रहे, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजयी सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हालेलुया। जब संत माइकल महादूत मुझे और आपको सहायता करने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों हम पाप में जिंदगी बिताना है? फिर क्यों हम निराश में जिंदगी बिताना है? मैं आपको बार बार बताता हूं, निराशा में इंसान को डुबाते हुए हमारे विश्वास को खत्म करके इंसान को भी खत्म करना, यह है इनका प्लान। आपके मन में जब निराशा की या डिप्रेशन की फीलिंग आते समय, जल्दी ही आप संत माइकल महादूत की प्रार्थना करना। सहायता चाहिए, देर नहीं करना, ऑन द स्पॉट प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर रोज इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक एडिक्शंस को, बुरे आदतों को तोड़ डालेगा। आइए हम सब मिलके प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हमें सहायता करने के लिए संत माइकल महादूत को दिया है। इस पर्व के मौके पर हमारे परिवारों में संत माइकल महादूत को स्वागत करते हुए हमारी जिंदगी को अपने पवित्र हाथ में प्रभु का वचन तुधारी तलवार पकड़कर हमें सहायता करने के लिए आए संत माइकल महादूत के चरणों पर समर्पित करते हुए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के महादूत गण के पर्व के इस मौके पर हम मनन किया है किस तरह गब्रिएल स्वर्गदूत हमारे जिंदगी में प्रभु से खुशखबरी लेके आ रहे, ब्लेसिंग्स लेके आ रहे, और संत माइकल महादूत शैतान के विरुद्ध लड़ते हुए, पाप के विरुद्ध लड़ते हुए किस तरह हमारी सहायता कर रहे। धन्यवाद करेंगे। आज एक और फरिश्ता, एक और स्वर्गदूत रफाएल स्वर्गदूत हमारी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, किस तरह हमारी सहायता कर रहे हैं, हम मनन करेंगे। उसके लिए आपके बाइबल खोलना, तोबित का ग्रंथ से हम प्रभु का वचन सुनेंगे। तोबित का ग्रंथ उसका अध्याय 12 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। हालेलुया। यहाँ तोबित
और सारा प्रार्थना कर रहे हैं। तोबित बहुत अच्छे इंसान है, मृतकों को दफनाने के लिए जाते हैं और उसी वक्त वो घर के बाहर सोते हैं। एक दिन उसी वक्त एक चिड़िया के जो बीट उनके आंखों में गिर पड़ी, आंखों की रोशनी नष्ट हुआ। उस परिवार बहुत मुश्किल में आया। उसी वक्त तोबित बहुत दुख संकट के समय प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। और सारा, दूसरी तरफ सारा की कहानी यह है, 7 बार विवाह हुआ है, 7 बार, और 7 बार भी उसी रात फर्स्ट नाइट में उसके जो पति है, हस्बैंड की मौत हुआ है। दुख संकट है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु का वचन ये बता रहे, जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। इन दोनों के दुख संकट के समय पूरे दिल से जो प्रार्थना है, रफाएल स्वर्गदूत ईश्वर के सामने, ईश्वर के महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहे जी। अगर मैं और आप आज प्रार्थना कर रहे पूरे दिल से, विश्वास करना हमारी प्रार्थना भी ईश्वर के सामने रफाएल स्वर्गदूत इसी वक्त समर्पित कर रहे। दुख निराशा से बाहर आ जा, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। देखो सब कुछ देख रहे हैं। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। रफाएल स्वर्गदूत बोल रहा है, हमारे सब कुछ देख रहा है। तो भी तो मुर्दों को दफना रहे थे, सब कुछ नोट किया है। और आगे, अब आप आगा पीछा किए बिना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वस्थ करूं। आहा, रफाएल स्वर्गदूत को यह ड्यूटी भी है, स्वस्थ करना, हीलिंग भी देगा। आज भी मार भाई बहनों, खास तौर पर प्रार्थना करना, पूरे दिल से प्रार्थना करना। प्रभु का वचन में लिख रखा है, ईश्वर ने स्वर्गदूत रफाएल को भेजा, चलो तोबित और सारा को स्वस्थ करना है। हालेलुया। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूं, एड्रेस कर रहे, मैं स्वर्गदूत रफाएल हूं। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और तोबित का ग्रंथ में अध्याय 8 में हम देखते हैं किस तरह सारा को रफाएल स्वर्गदूत डिलीवरेंस दे रहे हैं। प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, तोबिया को रफाएल का कहना याद आया और उसने अपने बस्ते से मछली का दिल और कलेजा निकालकर चलते धूपदान पर रख दिया। पिशाच मछली की गंध सुनते ही मिस्र के ऊपरी प्रदेश में भाग गया। ध्यान से सुनो, रफाएल ने वहां जाकर उसे बांध दिया और तुरंत वापस आया। शैतान को बांध दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह हमारी सहायता करने के लिए स्वर्गदूत गण है, तो फिर क्यों मैं और आप डरना है। हालेलुया। बाइबल में लिख रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, डरना नहीं। प्रेरित चरित उसका अध्याय 5 में भी हम देखते हैं 17 पद संख्या से लेके प्रेरितों की गिरफ्तारी और मुक्ति। जब सुसमाचार सुनाते समय देखो प्रेरितों को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। और प्रभु का वचन सुनो, उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। उसी वक्त क्या हो रहा है, आपके परिवार में भी कोर्ट केसेस है, काफी इश्यूज है। हाँ, आज प्रार्थना करो, सहायता मिलेगा। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए। देखा, कितने भी बड़ी जेल हो, कितने भी बड़ी कोर्ट केस हो, आपको सहायता करने के लिए स्वर्गदूत है। याद रखना, प्रार्थना करो पूरे दिल से। प्रभु का वचन, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को
इस नवजीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाइए। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फादर सिजो की कहना नहीं, प्रभु का वचन है। मुझे और आपको परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हम सबको इसी तरह स्वर्गदूत से सहायता मिल रहा है। अगर विस्तार रूप में देखें तो प्रेरित चरित्र में एक और बार देखो, अध्याय 12 में हम देखते हैं पद संज्ञा 4 में, उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। हालेलुया। बड़ी सिक्योरिटी है जी, चाहे कितने भी बड़ी सिक्योरिटी हो जी। मैं बाइबल से आपको बताऊंगा किस तरह स्वर्गदूत आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करो, परिवार के हर एक इश्यूज को समर्पित करो। लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन काफी प्रॉब्लम्स है ना, समर्पित करो। स्वर्गदूतों से हमें भी सहायता मिले। इस शाम को प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, देखो पद संज्ञा 7 में, प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। बड़ी सिक्योरिटी है जी। हाँ, लेकिन अंदर कौन आ गया? स्वर्गदूत आ गया। अगर आपके जिंदगी में भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स है चारों तरफ से, डरना नहीं। हालेलुया। आज पूरे दिल से प्रार्थना करना, ईश्वर के महादूत गण से मुझे सहायता मिलेगा, ऐसे विश्वास करके प्रार्थना करना। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने वही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। हालेलुया। आपको भी ऐसा लगेगा आपके जिंदगी में ब्लेसिंग, आशीष मिलते समय। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे कहने का मतलब है हमारी जिंदगी में, हमारे प्रॉब्लम्स में, मुसीबतों में इसी तरह हमारी सहायता करने के लिए ईश्वर के महादूत गण है। जिस तरह तोबित को सहायता मिला, जिस तरह सारा को सहायता मिली, उसी तरह हमें भी सहायता, हमें भी छुटकारा, डिलीवरेंस देने के लिए महादूत गण है हमारे साथ। संत माइकल महादूत, गब्रिएल स्वर्गदूत, रफाएल स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद देते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। माता मरियम के कासमती सदा हमें मिल रहे हैं। सब स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत एंथनी के कासमती सदा हमें मिल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु काफी दुख संकट में है, प्रभु महादूतगण के सहायता आज इसी वक्त इनको मिले। शैतान के हर एक तख्त को तोड़ दीजिए प्रभु, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। गब्रिएल स्वर्गदूत की सहायता, रफाएल स्वर्गदूत से हीलिंग्स, संत माइकल महादूत से छुटकारा इसी वक्त हमारे जिंदगी में आ जावे, हमारे परिवारों में आ जावे। हालेलुया। हाथ में पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के प्रार्थना कर रहे। गब्रिएल महादूत से, गब्रिएल स्वर्गदूत से इन परिवारों में, इन भाई बहनों के जिंदगी में इसी वक्त आशीष और बरकत आ जावे, खुशखबरी आ जावे। जितने भी भाई बहन एक वीसा के लिए, एक ब्लेसिंग के लिए इंतजार में है प्रभु, बच्चे का वरदान के ब्लेसिंग के लिए, आज गब्रिएल स्वर्गदूत से प्रभु उनको एक ब्लेसिंग मिले, खुशखबरी मिले प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, शब्द मात्र से चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हमारे शरीर से दूर होने दो।
हड्डियों में, नर्व सिस्टम में जो प्रॉब्लम है शरीर से दूर होने दो। हर बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर से दूर होने दो। हालेलुया 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 हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु इसी वक्त चंगा कर रहे। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम की शक्ति, पवित्र लघु के सामर्थ्य आपको चंगा करने दो इसी वक्त। हालेलुया हालेलुया। बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूँ, एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया, इन पर रहम कर, दया कर। जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूँ, विपिन के लिए प्रार्थना करता हूँ, तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह तोबित को रफाएल स्वर्गदूत के जरिए हीलिंग किया है, चंगा किया, इसी वक्त इन भाई बहनों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु रहम कर, दया कर। हालेलुया। जिनको रहने के लिए घर नहीं है, प्रभु प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। हालेलुया। ईश्वर के महादूतों के सहायता के जरिए परिवारों के पुनरुद्धार के लिए विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु से आशीष और बरकत स्वीकार कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। पुरोहित अभिषेक के साथ जो अभिषेक सामर्थ्य मुझे मिला है, इस अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु के इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन आमेन। धन्यवाद करेंगे संत माइकल महादूत से, गब्रिएल स्वर्गदूत से, रफाएल स्वर्गदूत से, ईश्वर के स्वर्गदूतों के गण से हमें सहायता मिली है। हालेलुया। इस सहायता को, इस ब्लेसिंग को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना है। और बुधवार की प्रार्थना के लिए, बुधवार की 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खास प्रार्थना है। इस प्रार्थना के लिए तैयारी में रहना, फास्टिंग रखकर रोसरी माले जपते हुए तैयारी में रहना है, हमारे लिए प्रार्थना करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।